हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 के बारे में। और स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं उस डिवाइस के बारे में जो कि हमने सीजन 2 के ट्रेलर पे देखा था और अभी जो रिसेंटली वो आया, एक नया वाला लुक आया जो उसमें भी आपने देखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस डिवाइस की। अगर इस डिवाइस को देखेंगे तो ऑफिशियली इसका नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, बट लीक्स ने बोला है कि इसको कहा जाएगा टाइम लूम। जी हाँ, टाइम लूम। और अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है शायद इस वीडियो के अंदर थोड़े से स्पॉयलर्स हो, बट जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज प्योरली अ थ्योरी और कुछ नहीं है। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले एक लूम क्या होता है? लूम होता है एक चक्री जहां पर बहुत सारा जो धागा होता है उसको स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते वक्त जो हमारे पास वो होती है, मैं तो नाम ही भूल गया, लास्ट टाइम पता नहीं कब उड़ाई थी। तो उसके अंदर देखते हैं जब हमारे मंजा होता है, जो सब्जी होती है, जो धागा होता है पतंग उड़ाने वाला, वो हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ लूम। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे इस डिवाइस को, तो इस डिवाइस पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ से मल्टीपल जो थ्रेड है वो आ रहे हैं और एक तरफ से एक सिंगल थ्रेड निकल रहा है। अब ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे जो हमारा सीक्रेट टाइमलाइन है उसकी। अब ये बात हमें एमसीयू के अंदर पता है और 20 मिनट से जब मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बताया था तब उसने बताया था कि किस तरह से टीवीए में जो हमारे टाइम कीपर्स है उन्होंने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, मतलब एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई जिसमें सब कुछ सही है और वही जो है जो टीवीए का काम है वही वो करती है। Long ago, there was a vast multiversal war. Countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of, well, everything. But then the all-knowing timekeepers emerged, bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline, the sacred timeline. Now, the timekeepers protect and preserve the proper flow of time for everyone and everything. लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सीक्रेट टाइमलाइन नहीं है, बहुत सारी सीक्रेट टाइमलाइन है और उन टाइमलाइंस को वीव करके एक साथ बुनकर ही जो मेन सीक्रेट टाइमलाइन है वो बनी है। चलो इसके पर बात करते हैं। अब देखें, एमसीयू में स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले और लोकी से पहले मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही कम बार बताया गया। आई बिलीव सबसे पहले जो मल्टीवर्स का नाम लिया गया था वो लिया गया था थॉर 2 यानी थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर, जहां पर सेल्विक जब पागल हो जाता है तो बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें लिख देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत छोटा, यहाँ पर लिखा है मार्वल का 616 यूनिवर्स। जी हाँ, 616 यूनिवर्स। उस पर मार्वल को कोई ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं दिया गया था कि भाई आपके यूनिवर्स का नाम ये है या 19999 है या 616 है या कुछ भी आप कह लो। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मार्वल ने 2013 के अंदर एक छोटा सा हिंट हमें दिया था कि फ्यूचर के अंदर जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जो हम एमसीयू के नाम से अब जानते हैं, उसका जो ऑफिशियल नंबर होगा वो 616 कहा जाएगा। हालांकि ऑफिशियली ये नहीं है। 616 जो है वो मार्वल का कॉमिक यूनिवर्स है। अगर एमसीयू की बात करें तो 1 और 519 है वो होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका मेंशन हमें देखने को मिला। उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम यानी कि 2019 के अंदर आपको मल्टीवर्स का मेंशन देखने को मिला, जहां पर क्विंटन बेक जो है वो हमारे पीटर पार्कर को बताता है कि ये जो अर्थ है ये 616 अर्थ है और मैं किसी और अर्थ से आया हूं। There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? तब भी आपको डाउट हो जाना चाहिए था, और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। 2016 के अंदर भी जब हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग चल रही होती है तब एशियंट वन उसको कहती है कि बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे मल्टीवर्स है, ये दुनिया उनमें से एक है। कुछ दुनिया अच्छी है, कुछ दुनिया बहुत बेकार है, कुछ बुरी है, और इन सारी दुनिया में से तुम कौन हो डॉक्टर स्ट्रेंज? This universe is only one of an infinite number. Who are you in this vast multiverse? तो हाँ भाई, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है आपको कि भाई देखो, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी यूनिवर्स है, और ये सारे की सारी यूनिवर्स जो है ना अपने में सही है। जैसे कि एशियंट वन ने बोला था कि कुछ यूनिवर्स जो है वो अच्छे हैं और कुछ यूनिवर्स बुरे हैं। बुरे यूनिवर्स के एग्जांपल तो शायद मेरे पास नहीं होंगे क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है। ऐसा कह सकते हैं शायद या 838 आप कह सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपको देखने में आता, बट मैं भी ये कहूंगा कि वो इतना बुरा भी यूनिवर्स नहीं है। तो अगर बात करें मल्टीपल यूनिवर्सेस की ना, तो ये जो टाइम लूम डिवाइस है इसके एक तरफ से आपको मल्टीपल यूनिवर्सेस देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ से एक जो सिंगल टाइमलाइन है वो देखने को मिल रही है। तो ये मल्टीपल यूनिवर्स कौन से है? क्या ये यूनिवर्स वो वाले यूनिवर्स हो सकते हैं जो कि हमने प्रीवियसली और मूवीज में देखे हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या ये एक इसके अंदर जो स्ट्रैंड है यानी एक जो धागे का हिस्सा है, क्या वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यूनिवर्स हो सकता है? क्या एक हिस्सा एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन यूनिवर्स हो सकता है? क्या एक हिस्सा फॉक्स का यूनिवर्स हो सकता है? क्या एक हिस्सा कोई और यूनिवर्स हो सकता है? मेरे ख्याल से आंसर है हाँ, क्योंकि जो सीक्रेट टाइमलाइन है ना उसके अंदर एक यूनिवर्स नहीं है, उसके ऊपर मल्टीपल यूनिवर्सेस है। और टीवीए स्पेशली कैन को ये बात पता है कि वो अदर यूनिवर्सेस जो हैं इस सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा है। अदरवाइज ये जो सीक्रेट टाइमलाइन है इसके अंदर कभी भी आपको टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अलावा कोई
कोई और स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलते। आपको पैट्रिक स्टुअर्ट का जो चार्ल्स एक्सेवियर है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, तो ये आप मान के चलो कि ये जो सारे के सारे धागे इसके अंदर जा रहे हैं ना, ये अलग अलग यूनिवर्सेस हैं और इन यूनिवर्स को ये जो डिवाइस है ये जोड़ रहा है और इसके अंदर से सिंगल टाइमलाइन जो निकल रही है वो है हमारी सीक्रेट टाइमलाइन। और कैंग डायनेस्टी में और सीक्रेट वॉर के अंदर ना ये जो मेन टाइमलाइन है जिसको हम सीक्रेट टाइमलाइन कहते हैं ये डिस्ट्रॉय होने वाली है। और ये जो अलग अलग टाइमलाइन है यानी एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स, टोबी मैguire का यूनिवर्स, ये सारे के सारे यूनिवर्स जो है ना वो अलग अलग होने वाले हैं। जी हाँ, तो ये है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर का एक मेजर हिंट जो कि मुझे ऑनेस्टली लगता है लोकी के सीजन 2 के अंदर। अब देखो लोकी के सीजन 1 के अंदर आपने देखा कि किस तरह से मूवीज को ना जो ओबी है वो एक सूट बनाता है और बोलता है जाके इसको फिक्स करो। साथ साथ अभी जो थोड़ी देर पहले जो छोटा सा एक टीजर आया है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मूवीज है ना वो उसको ठीक करने जा रहा है, लेकिन उसका जो सूट है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। और एक सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लोकी है वो खुद ही उस पाथ के ऊपर चल के जा रहा है जहां पर उस टाइमलाइन को फिक्स करने की बात करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ये टाइमलाइन फिक्स नहीं होने वाली है और इस यू आर थिंकिंग कि मोबियस है या फिर जो लोकी है या फिर ओबी है वो इस टाइमलाइन को ठीक कर देगा। मुझे लगता है कि ये एक प्लॉट पॉइंट है इस पूरे के पूरे शो का कि चाहे लोकी हो, चाहे मोबियस हो, चाहे कोई और भी हो, वो कितना भी ट्राई कर ले लेकिन इस टाइमलाइन को अब वो ठीक नहीं कर सकता बिकॉज जो इस टाइमलाइन का रचयिता है यानी कि ही हू रिमेन्स वो ही मर चुका है। तो अगर वो मर चुका है और उसने इस टाइमलाइन को बनाया था तो टेक्निकली अगर देखा जाए टाइम के हिसाब से, टाइम के रूल्स को जज किया जाए तो अगर किसी चीज की ओरिजिन हो रही है और पास्ट में उसको मार दिया जाए तो उस चीज की ओरिजिन कभी नहीं होगी। तो एग्जांपल के तौर पे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में साथ साथ कैंग द कॉन्करर जब आपको लोकी के अंदर देखने को मिला था, आप देख सकते हैं कि जो कैंग द कॉन्करर है जब वो टाइमलाइन के बारे में बात करता है तब एक वो सर्कल होता है। जी हाँ, तो कहने मतलब यह है कि सर्कल का कोई शुरुआत और कोई एंड नहीं होता। किसी भी पॉइंट पे अगर उस सर्कल का एक पॉइंट हम मिटा दे तो सर्कल का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा। जी हाँ, वो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि लोकी और ओबी और मोबियस और चाहे कोई भी उस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करेंगे, वो टाइमलाइन नहीं बचने वाली है बिकॉज जिस बंदे ने वो टाइमलाइन बनाई थी यानी ही हू रिमेन्स वो ही मर चुका है। एक चीज और कवर कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा पार्ट है इस थ्योरी का, इसको एंड में ऐड कर देंगे। थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्यों मुझे लगता है कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स एक ही बंदा है। इसको डिटेल में जानना है बिल्कुल फैक्ट और प्रूफ के साथ, तो ये वीडियो देखो, यहाँ पे क्लिक करो, देख लेना जाके। मैंने स्टिल आपको बताया कि किस तरह से विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स एक ही बंदा है। तो अब देखें इस ट्रेलर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ही हू रिमेन्स मतलब विक्टर टाइमली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक पपेट को ऐसे चला रहे किसी जगह पे। और अगर गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो पपेट है ये लग रहा है हमारे मोबियस के सूट की तरह। जी हाँ, और साथ साथ विक्टर टाइमली इस पपेट को जहां पर चला रहा है वो जगह लग रही है वो रास्ता जहां पर हमारा मोबियस जो है वो सूट पहनकर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक पुराने टाइम का सीन है जहां पर विक्टर टाइमली जो है वो एक्चुअली में कुछ करना चाहता है और टाइम लूप को वहां पर एक तरह से स्टैब्लिश करना चाहता है। मतलब सीक्रेट टाइमलाइन की शुरुआत के अंदर उसने इस सूट को पहना होगा और वो किसी को दिखा रहा होगा कि देखो भाई सूट पहनना है, इस रास्ते पे चलना है और ये जो डिवाइस मैंने बनाया है जिसका नाम है टाइम लूम, इसको वहां पर स्टैंड करना जाके। और अगर टाइम लूम की बात करें तो हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के एंड में और साथ साथ लोकी के सीजन 2 में एक डिवाइस दिखाया गया है जिसके अलग अलग हिस्से हैं और जो विक्टर टाइमली है वो शिकागो के अंदर उसको सबके सामने दिखा रहा है और वो बोलता है कि हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जोड़ देता हूँ इन दोनों को, मेरे ख्याल से ये जो डिवाइस है ना ये टाइम लूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से पहले किसी और ने बोला है ये बात कि भाई ये टाइम लूम है तो मैं अपनी थ्योरी करके बता रहा हूँ, बट नहीं। अगर हम सोचे थोड़ा और थोड़ा सेंस लगा इस बात का तो मुझे लगता है कि ये जो डिवाइस विक्टर टाइमली जो है सब लोगों को दिखा रहा है ना ये एक्चुअली में टाइम लूम ही है जिसको एंड में मोबियस फिक्स करने जा रहा है। बट ये जो डिवाइस है ये हमारे टाइम लूम का एक अर्ली प्रोटोटाइप है। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस है हमारे ही हू रिमेन्स ने या फिर विक्टर टाइमली ने बनाया है ये फर्स्ट जेन का प्रोडक्ट है। और ये जो टाइमलाइन डिवाइस आप देख रहे हैं या फिर टाइम लूम आप देख रहे हैं लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर ये वही डिवाइस है, बस वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है। ठीक है, सच में। तो हाँ भाई मेरे मन में बहुत टाइम से थॉट चल रहा था कि यार ये जो सीक्रेट टाइमलाइन है इसके अंदर और टाइमलाइन भी मिली होनी चाहिए, क्योंकि अगर और कोई टाइमलाइन इसके अंदर मिली नहीं होगी तो फिर टोबी मैguire का यूनिवर्स, एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स, चार्ल्स एक्सेवियर का यूनिवर्स, फॉक्स यूनिवर्स, एक्स-मेन यूनिवर्स, ये सारे यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स का पार्ट कैसे हो सकते हैं? ये मल्टीवर्स का पार्ट इसलिए ही है क्योंकि इस सारी टाइमलाइन को मिलाकर ही सीक्रेट टाइमलाइन बनी है और ये सीक्रेट टाइमलाइन लोकी के सीजन 2 में टूटने वाली है। ठीक है जी, समझ में आ गई? और थ्योरी भी है मेरे पास मस्त लोकी को लेकर जो कि मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा। अक्टूबर 6 को लोकी का सीजन 2 आने वाला है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।